Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn political science 10th standard. Lesson first. Lesson name is working of the constitution. Yesterday before already few videos completed, and today new point start. Point's name is social justice of equality. Okay. First of all, today's date, standard and subject, standard 10, subject political science, date 28 July 2020. First lesson name is working of the constitution. Working of the constitution. Point name is social justice and equality. Justice equality. Do you understand? Open your textbook, page number 70 and 71. Social justice and equality, 71 पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ, सोशल जस्टिस इक्वलिटी का लास्ट पैराग्राफ रिमेनिंग था हमारा. देख लो वहां पर टू इस्टेब्लिश, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम. टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी, efforts are to be made at all levels of a society. देखो यहाँ पर क्या बताया, इक्वल जस्टिस सोसाइटी एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर टू मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी. अब देखो कि गवर्नमेंट क्या करता है कि कुछ जो गलत काम है उसको चेंज करने का काम करता है, मगर ऐसे लोगों को भी लगना चाहिए कि लोगों की भी इस राय होनी चाहिए, लोगों में भी वो अवेयरनेस आना चाहिए. ठीक है, तो ये सब बातें लोगों को भी समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट कुछ रूल बनाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसी कास्ट के ऊपर कोई तो अत्याचार हो रहा है, फिर वो क्या करता है, गवर्नमेंट उसके लिए रूल बनाता है, लॉ बनाता है, फिर उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए. एंड बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड द पॉलिसी ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंस फॉर द डेमोक्रेसी टू बी द इंक्लूसिव. One must and try to bring all the section of the society into the mainstream. And democracy is in the fact a process of accommodation. Accommodation मतलब क्या, equal power होना. And different section is the society. और society में सब happy रहना, सब साथ साथ में रहना. सोसाइटी में जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए अलग अलग. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट. और जो सोसाइटी में झगड़े होते हैं वो झगड़े नहीं होना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होना. लेट अस टेक एंड रिव्यू मतलब समीक्षा करना ऑफ द एफर्ट्स एंड मेड इन द इंडिया इज द डायरेक्शन. तो उसी समय इंडिया अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा सकता है. नहीं तो अगर हम वो कास्ट के बारे में सोचने लगे, किसी को बुरा बोलने लगे, किसी कास्ट के ऊपर किसी को झगड़ा होने लगा है, तो फिर हम अच्छी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सकते. आप देखो इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट. पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट. अब पॉलिसी ये कुछ गवर्नमेंट ने बनाई है रिजर्वेशन के लिए. जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, तो उन्हें भी आगे उन्हें जॉब मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, वो भी आगे आने चाहिए, कि उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया वाले, कुछ रिजर्वेशन सीट रखे वाले कुछ बैकवर्ड क्लास के लिए. तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले.
पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट इज अ मीन फॉर दोज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी and who have been deprived of the opportunity. deprived मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जिन लोगों को नहीं मिलती थी उनके लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड तक उन्हें उनका वेट करना पड़ता था, उन्हें नहीं मिलती थी और उन्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजर्वेशन ऑफ सीट रखी थी बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए। Accordingly, in the education institution and the government services, and some seats are kept and reserved for the scheduled caste and scheduled tribe. अभी देख शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी कास्ट के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एजुकेशन में इंस्टीट्यूट जो कॉलेज होते स्कूल होते वहाँ पर उनके लिए जगह रिजर्वेशन रखी थी। एंड गवर्नमेंट सर्विस में जो भी ऑफिसर लोग होते जो बनते वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने उनके लिए रिजर्वेशन। देखो अभी हम जो भी फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट की जो भी जगह निकलती है वहाँ पर कास्ट वाइज क्या किया जाता है, उस जगह का डिवाइडेशन किया जाता है और वो सब जगह फिर से उस डिवाइडेशन के हिसाब से भरी जाती है। पॉलिटिक्स में रहो, गवर्नमेंट में रहो, कहाँ पर भी रहो, सबको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फिर ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फिर इनकी जो रिजर्वेशन जगह रहेगी तो उन जगह में फिर उनके कास्ट के लोगों का ही वहां पर कंपटीशन रहेगा। एंड देयर इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ अ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, और उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी वाले लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, फिर ये रिजर्वेशन करके रखा था कुछ सीट। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अ एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट आपने सुना होगा कि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है वो जो भी SC ST के जो भी कास्ट के जो लोग थे उनके लिए ये बनाया गया था, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते थे। एट्रोसिटी मतलब क्या, अत्याचार प्रतिबंधक हम उसको कायदा ऐसे मराठी में कहते। तो ये जो भी लॉ बनाया था तो उनके हित में जाकर बनाया था, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, उनके भला बुरा नहीं बोलना चाहिए और कोई भी लोग उनके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलना चाहिए। कोई ऑफिसर रहो, फिर कोई सोसाइटी के लोग रहो, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये एक्ट बना गया। तो इस एक्ट के थ्रू उन्हें क्या मिला, प्रोटेक्ट मिला। तो देखते दिस इज एंड द इम्पोर्टेंट एक्ट फॉर द इस्टेब्लिशिंग ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस, मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए उनके लोगों पर, अगेंस्ट द पीपल एंड बिलोंगिंग। कोई पीपल उनके ऊपर इनजस्टिस नहीं करेगा इस एक्ट के थ्रू। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एंड एनी एक्ट्स ऑफ द एट्रोसिटी एंड कमिटेड एंड अगेंस्ट देम इज द लायबल फॉर द पनिशमेंट। अगर कोई उनके ऊपर जुल्म करता है तो उन्हें क्या गवर्नमेंट क्या करता था, फिर जुल्म उसे पनिशमेंट मिलती थी उन लोगों को, उनके ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को। तो इसलिए ये एट्रोसिटी एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल का क्या करता है, फिर ये प्रोटेक्ट करता है। डू यू अंडरस्टैंड? डू दिस, रीड द प्रोविजंस ऑफ द अबव लॉ। आपको रीड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देन विद द हेल्प ऑफ द योर टीचर्स व्हाट इफेक्ट्स विल बी मेड टू द प्रिवेंट एट्रोसिटी। ओके, उसके बारे में आपको क्या है ये जान कर लेना, टीचर से डिस्कशन करना है। प्रोविजंस फॉर द माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज क्या होती है, जिसका पॉपुलेशन 50% से कम होता है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कास्ट के लोगों को माइनॉरिटीज कहा जाता है। जैसे इंडिया में देखो आप हिंदू की पॉपुलेशन कैसी है, ज्यादा है, तो यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जो लोग हैं इनकी माइनॉरिटी कैसी है, कम है। तो उन्हें प्रोटेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ बनाया हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे इनको ऐसे क्या करता है, अपने रूल बनाने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करता है। The government has adopted several policies for the minorities to the provide and them the opportunity on for the education and employment. तो उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी देते, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी देते, ऐसे कास्ट के लोगों को। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन प्रोहिबिट एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, भेदभाव।
भेदभाव, उन लोगों के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर उनका पॉपुलेशन कम रहा तो उनके ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रिलीजन, तो फिर वो क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें अपने प्रोटेक्ट लिए क्या बनाया, उनकी कास्ट संभाल सकते हो, रिलीजन उनका धर्म, रेस, लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज के लिए वो खुद की स्कूल बना सकते, खुद की इंस्टीट्यूशन बना सकते, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज जो भी है वो उनका प्रोटेक्ट वो कर सकते हैं। एंड रीजन उनके पार्ट का, दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन, और एक बहुत बड़ा है। एंड प्रोविजन फॉर minorities and which fundamentally protect and their rights to the equality, और ये जो राइट्स दिए उन्हें ये प्रोटेक्ट दिए वाले ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए वाले, ये फंडामेंटली हमारे मूलभूत जो भी हम प्रोटेक्ट बोलते हैं, हक बोलते हैं, तो ये फंडामेंटली प्रोटेक्शन इन माइनॉरिटी के लोगों को मिलने वाला है। इक्वलिटी, फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनका शोषण नहीं होना चाहिए। एंड द कल्चर एंड द एजुकेशन राइट्स, उनके कल्चर मिलना चाहिए, उनका कल्चर वो संभाल सकते हैं, उनका एजुकेशन वो अच्छे से ले सकते हैं। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्ट बने वाले, लॉ बने वाले, यू अंडरस्टैंड। ये होता है प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज। नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स है वो हम कल के लेसन वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।